अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग DHA 5 सेक्टर के ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो उसके अंदर आए हुए हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे आपको सामने एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन होते हुए नज़र आ रही होगी। ये ब्लॉक C DHA 5 को कनेक्ट कर रहा है ब्लॉक के जो ओवरसीज़ ब्लॉक है। रिसेंटली DHA ने तकरीबन एक साल पहले, अभी एक साल हुआ तो नहीं है, सितंबर 2020 के अंदर इस प्रोजेक्ट की जो है वो लॉन्चिंग की थी। इंस्टॉलमेंट बेस्ड ये प्रोजेक्ट था। हमने इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 दफ़ा डिफरेंट किस्म की वीडियोस की हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इनिशियली बहुत ज़्यादा बैकलैश था इस प्रोजेक्ट पे, जैसे DHA की परफॉर्मेंस थी इस एरिया में, DHA 5, DHA 6 और DHA वैली के अंदर, उसके ऊपर बेस रखते हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें भी नेगेटिव कमेंट्स दिए कि DHA इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी लोगों को लूट खसूट कर लेगा, पैसे लेके कोई डिलीवर नहीं करेगा। और DHA के ऊपर ये लेबलिंग लग रही थी कि प्रोजेक्ट तो ये अनाउंस करते हैं मगर डिलीवरेंस नहीं करते उस हवाले से। तो आज 4th of August 2021 है और आप देख सकते हैं 5th of August 2021 और आप देख सकते हैं सेक्टर के की डेवलपमेंट आपके सामने है। बहुत जल्दी डेवलप किया है DHA ने। हमारे साथ भाई भी हैं। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। ऑलमोस्ट लेस देन अ ईयर टू द लॉन्चिंग, या पहला जो एड इसका मार्केट के अंदर आया था तकरीबन अक्टूबर के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था DHA ने, वो भी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। और इसके ऊपर अर्जियाँ देने को कहा था कि भाई 10 मरले के प्लॉट ले लो ओवरसीज़ इंस्टॉलमेंट पे 3 साल के, या 1 कनाल के प्लॉट ले लो ओवरसीज़, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर 3 साल के। कैश के ऊपर जो लेता है उसको 10 मरले का प्लॉट 80 लाख रुपए का मिलेगा, या 1 करोड़ 35 लाख रुपए का 1 कनाल का मिलेगा। जो 3 साल की इंस्टॉलमेंट ऑप्ट करता है उसको 1 कनाल का प्लॉट 1 करोड़ 48 लाख रुपए का मिलेगा, और 88 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने हमें नेगेटिव कमेंट्स दिए और उन्होंने कहा कि भाई आप DHA ने पहले DHA से कहें DHA फेज़ 6 बनाए, या DHA फेज़ 4 बनाए, या DHA फेज़ 3 बनाए, या फिर DHA फेज़ 3 न्यू पिंडी बनाए, या फिर DHA वैली बनाए, और ये प्रोजेक्ट्स पहले डिलीवर करें जिनसे पुराने पैसे लिए में। खैर, लेकिन DHA एक ऑटोनॉमस बॉडी है और वो कोई भी प्रोजेक्ट नया लॉन्च कर सकती है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसकी पहली विजिट के ऊपर हमने जब इस प्रोजेक्ट को देखा और आके समझा कि हाँ यार ये ऐसा प्रोजेक्ट है, तो हमने ये चीज़ रियलाइज़ की कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जगह है और यहाँ पे इन्होंने अस्करी के टावर 4 बनाने हैं, जो भी 10 मरले वाली लोकेशन है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है और ये बहुत जल्दी जाके इसको डेवलप करेंगे। डेफिनेटली इन्होंने आर्मी वालों को बहुत सारे अपार्टमेंट्स देने हैं और प्लॉट्स देने हैं। तो सेक्टर J और K के अंदर हमें ये नज़र आता है कि ये फ़ौरन डेवलप करके फ़ौरन प्लॉट दे देंगे। DHA ने भी वादा किया कि हम सितंबर अक्टूबर 2021 तक डिलीवरी दे देंगे। और हाँ, जिस जगह पे मैं डेवलप यानी ड्राइव कर रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे मैं एक छोटा सा फोकर जहाज़ भी उतार सकता हूँ। तो ये इतनी बड़ी रोड इन्होंने बना दी है और वो ब्रिज अपनी कंप्लीशन के ऊपर है। तो वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि DHA अपने प्रोजेक्ट्स के साथ सीरियस नहीं, गलत कहते हैं। ये वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने आपको इसकी डेवलपमेंट जो है वो नजर आ रही है। वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि DHA वक्त के ऊपर ब्रिज नहीं बना सकता, तो भाई ब्रिज आपके सामने बन रहा था। वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि DHA वक्त के ऊपर डिलीवरी नहीं कर सकता, तो भाई डिलीवरी हो रही है। हमारे लेफ्ट के ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक है। जो तमाम लोग ये कहते हैं कि यार ओवरहेड वाटर टैंक नहीं बना सकता, तो वो भी उसने बनाया हुआ है। तो DHA फेज़ 5 एक बहुत प्रोग्रेसिव DHA है। इस्लामाबाद के अंदर फॉल करता है, CDA में फॉल करता है इस्लामाबाद जोन 5 के अंदर। 10 किलोमीटर दूर है फ्यूचर रिंग रोड से, जो कि डेफिनेटली हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बन जाए। और अगस्त में एक्सपेक्टेड है कि उसकी इनॉग्रेशन अगस्त आ गया है, मगर अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं आई है। तो उसके अलावा DHA फेज़ 5 को हर मुमकिन, यानी इतना प्यारा लैंडस्केप, कुछ जगह पे पहाड़ है, सामने एक बड़ा खूबसूरत जर्नैलों का पहाड़ नज़र आ रहा है, और राइट साइड पे करनैलों का पहाड़ नज़र आ रहा है, और नीचे कुछ क्या नाम है हमारे जैसे सिविलियन और मेजरों का इलाका नज़र आ रहा है। लेकिन ये इलाका जहाँ पे हम ड्राइव करें, दिस इज़ ओवरसीज़ ब्लॉक सेक्टर K। इसके अंदर सेक्टर J हमने आपको मुताद्दद बार दिखा दिया, और सेक्टर J ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि भाई 45 से 55 लाख रुपए ओन तो 10 मरले के इंस्टॉलमेट बेस के प्लॉट के ऊपर आपको मिल ही जाता है। और सेक्टर K ने इतना करंट मार्केट में ग्रो कर लिया है कि 90 से 95 लाख रुपए ओन आपको आपके प्लॉट के ऊपर मिल ही जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये यहाँ पे बस हो जाएगा या इसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कमजोर हो जाएगी, तो ये बहुत ही सरासर गलत कह रहा हूँ। अच्छा, वैसे ये वाला सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर है कि यार ये इसने अपनी एक ग्रोथ कर ली है। वो वाला फॉर्मूला जरा समझाएं आप
कि क्यों आप जो है ना वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं इस चीज़ से ज़ुहैब भाई इसलिए एग्री नहीं कर रहा कि यहाँ पे अगर आप आज कैश के ऊपर प्लॉट लेने जाएं, सेक्टर सी में ले लें। सेक्टर सी बहुत कमज़ोर सेक्टर है, खास तौर पे उसके डिप्रेशन वाले प्लॉट्स, क्योंकि डिप्रेशन के ऊंचा है, सी नीचे है, तो अगर पानी कभी भी ओवरफ्लो करे तो लास्ट टाइम भी सेक्टर लास्ट ईयर मानसून के अंदर जब बारिशें ज्यादा हो गई थी तो सेक्टर सी में बहुत ज्यादा पानी आ गया। तो अगर सेक्टर सी के अंदर पानी आ सकता है, वहां का प्लॉट भी भाई 2.5 करोड़ रुपए का है। ये प्लॉट भी जो कि आपको इंस्टॉलमेंट प्लस 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लस प्रॉफिट के ऊपर मिल रहा है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपए का पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप 2.5 करोड़ रुपए का ये प्लॉट लें तो आज की डेट के अंदर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया तकरीबन 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए, वाइल डेवलप प्लॉट है। वाइल सेक्टर सी वाला इन्वेस्ट करेगा 2.5 करोड़ रुपए और उसने अभी देने हैं 1 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस प्राइज्ड प्राइम प्रॉपर्टी के अंदर अभी भी कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का जूस है। और इसी तरीके से 10 मरले के प्लॉट्स के अंदर कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का एडिशनल जूस नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो यू शुड डेफिनेटली, अगर अभी भी सोच रहे हैं, अभी तो सस्ता कोई प्रॉपर्टी बची नहीं है। 1 साल पहले तक तो हम कह रहे थे मार्केट डूबी हुई है, अब हम कह रहे हैं कि मार्केट बहुत जबरदस्त चल रही है। और अगर मैं कहूं कि इस मार्केट के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट की जाए, वो तमाम लोग जो हमसे पूछ रहे हैं 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के अंदर क्या किया जाए, क्या डीएचए फेज 6 के अंदर एक कनाल का सेक्टर ए के अंदर नॉन पोजेशन प्लॉट ले लें, या डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन की फाइल ले लें? नहीं, ये इलाका डीएचए 5 में फॉल कर रहा है, और ये दोनों अनडेवलप्ड एरिया से लाख दर्जे बेहतर है। ये इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा होगा। अच्छा, दूसरा इसको जो है वो एक ओवरसीज का लेबल है, वो कैसे ऐड ऑन करता है इस प्रॉपर्टी के अंदर, या इसको कैसे डिफरेंशिएट कर देता है बाकी ब्लॉक से? या देखें, किसी भी सोसाइटी के अंदर आप बहरिया टाउन फेज 8 की बात करें, बहरिया टाउन फेज 8 के अंदर सबसे एक्सपेंसिव प्लॉट्स कहाँ हैं? ओवरसीज 1 2 3 4 5 6 7 के अंदर सबसे एक्सपेंसिव, खास तौर पे ओवरसीज 3 एंड ओवरसीज 5, क्योंकि जो कि एलिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसी तरीके से किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, खास तौर पे जब डीएचए वैली भी लॉन्च हुआ था, उसके अंदर जो ओवरसीज ब्लॉक्स थे वो प्राइम ब्लॉक्स थे। डेवलपमेंट तो अनफॉर्चुनेटली बोगनविला और सनफ्लावर की नहीं हुई, लेकिन वो आइरिस लोटस लेवेंडर से बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं? क्योंकि वो ओवरसीज ब्लॉक्स होते थे। इसी तरह डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन का रिवर व्यू एक ओवरसीज ब्लॉक एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था। अभी भी उनके प्लॉट्स डीएचए फेज 5 सेक्टर F1 के अंदर डीएचए ने अकोमोडेट किए हैं। वो भी प्राइज्ड प्राइम प्रॉपर्टी थी। जब 50 लाख रुपए का डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन में प्लॉट मिलता था, तो वो उनके ओवरसीज ब्लॉक का प्लॉट 80 लाख रुपए का मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहा था। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये हाइट के ऊपर सेक्टर, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये वो सेक्टर जिसके अंदर बेइंतहा आर्मी एलोकेशन हुई हुई है डीएचए फेज 5 के अंदर, क्योंकि डीएचए फेज 5 वो इलाका है जो कॉमनेस्ट टाउन से लिया गया था। ये वो इलाका है जो कॉमनेस्ट टाउन के बाद फेज 2 एक्सटेंशन कहा गया था। ये वो इलाका है जो बाद में फेज 2 बन गया था, सेक्टर KLMNP, और फिर बाद में डीएचए 5 बना। यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर जो शुरू का इन्वेस्टर है वो प्राइवेट इंडिविजुअल है, लेकिन ये स्पेसिफिक स्पेस वो होगा जहां पे अस्करी के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं सेक्टर के ओवरसीज ब्लॉक के हिसाब से। और ओवरसीज और रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत जो पेमेंट बनती थी, वो जितना हाइट के ऊपर ये सेक्टर है कि आपको पूरा डीएचए 5 यहां से नीचे करके नजर आ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त है। इसकी सड़क की क्वालिटी डीएचए 5 में डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि बाकी जो ओवरऑल डीएचए 5 है पुराना डेवलप्ड है, ये बिल्कुल फ्रेश 2021 की डेवलपमेंट है, ये भी एक ऐड ऑन करती है कि फ्रेश डेवलपमेंट और अच्छी डेवलपमेंट नजर आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल, जो पुराना डीएचए फेज 5 है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के बेहतरीन ओनर्स HRL ने उस एरिया को डेवलप किया है। HRL ने तो फेज 8 भी बनाया, बहुत उम्दा बनाया है। ये एक्चुअली काम करवाने वाले के ऊपर होता है कि वो काम करने वाले से कैसा काम कराएगा। तो डीएचए फेज 5 को तो बिल्कुल कमजोर है डीएचए फेज 5 डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। डेवलपमेंट पॉइंट ओल्ड डीएचए फेज 5 के अंदर मूव करेंगे, सेक्टर ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें बैठ रही हैं, हालात बिल्कुल खराब है। दिल्ली लगता ही नहीं है कि ये डीएचए के अंदर मैं घूम रहा हूँ। लेकिन खास तौर पर जब मैं सेक्टर के की बात कर रहा हूँ या सेक्टर जे की बात कर रहा हूँ, तो ये NLC डेवलप कर रहे हैं, और NLC पाकिस्तान का एक जबरदस्त और बेहतरीन डेवलपर है। ऑल तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो FWO ले जाता है, लेकिन फिर भी NLC कहीं से भी पीछे नहीं है और बहुत उम्दा और बेहतरीन डेवलपमेंट की है वाकई, जो मैं अपने कैमरे की आंख से आपको दिखा सक रहा हूँ। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप कुछ खरीदो फरोख्त करना चाह रहे हैं सेक्टर जे और सेक्टर के डीएचए 5 के अंदर, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।